छात्र संघ कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राजभवन के समक्ष, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं सर आपको कि धरना पे हम लोग आज बैठे हैं, विरोध सर हम लोग सालों से कर रहे हैं सर। शिक्षा का स्तर जो है सर हमारे विश्वविद्यालय में दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है सर। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं सर। हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षा ख़त्म हो गया है सर। हमारे विश्वविद्यालय में न शिक्षा का कोई स्तर रहा, न हमारे विश्वविद्यालय में आपका रिसर्च हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ राजनीति हो रही है और पैसे कमाने का एक बड़ा जरिया बन गया हमारा विश्वविद्यालय। किस तरह की राजनीति हो रही है आपको बताइए? सर, हमारे विश्वविद्यालय में एक छात्र संगठन है जिसके इशारे पे कुलपति काम कर रहे हैं और जितनी भी मनमानी है कुलपति की वो चल रही है। और सिर्फ कुलपति जो हैं सो ऐसे ऐसे कार्य को कर रहे हैं सर जो जिसके लिए हमारा विश्वविद्यालय अनूठा है पूरे हिंदुस्तान में सर। हमारा विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय जहाँ पे कुलपति कोटा में एडमिशन होता है। मतलब वहाँ पे ओबीसी रिजर्वेशन, जनरल का भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, एससी एसटी का रिजर्वेशन, विकलांगता का रिजर्वेशन के बाद एक और रिजर्वेशन आया है सर जो सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय में है, वो है कुलपति का रिजर्वेशन। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक कॉलेज के हर एक डिपार्टमेंट में उनका 2-2 सीट रिजर्व्ड है। चाहे वो लॉ की पढ़ाई हो, चाहे वो जर्नलिज्म की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे किसी भी चीज़ की पढ़ाई हो सर, बीएड हो, एमएड हो, हर एक चीज़ में हमारे कुलपति महोदय का 2-2 सीट रिजर्व्ड है। जो इससे बड़ा घोटाला और इससे बड़ा अन्याय छात्रों के भविष्य के साथ नहीं हो सकता है सर। दूसरा क्या है सर कि अग्रवाल कमीशन जब हमारा विश्वविद्यालय के अंडर में जब मार्कम कॉलेज को सरकारी किया गया तो अग्रवाल कमीशन के बिहाफ में वहाँ के जितने भी शिक्षक और कर्मचारी थे सब सरकारी हो गए। जब सर प्राइवेट कॉलेज सरकारी हुआ तो वहाँ पे काम कर रहे कर्मचारी और पदाधिकारी भी सरकारी हो गए। तो उसमें क्या हुआ सर कि काफ़ी जो कर्मचारी और पदाधिकारी जो सरकारी हुए थे उसमें से कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी से निकाल दिया था। उसको भी हमारे कुलपति महोदय ने आने के बाद रख लिया और लगातार मोटी रकम, मतलब जिनकी तनख्वाह 1.5 से 2 लाख रुपया पर मंथ है, ऐसे ऐसे लोगों को भी हमारा विश्वविद्यालय रखे हुए हैं। वैसे कर्मचारी जिनके ऊपर में राज्य सरकार ने पेमेंट करने पर रोक लगा रखा है। राज्य सरकार का पत्र है सर हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है कि इनको तनख्वाह नहीं देना है, उसको भी हमारे कुलपति महोदय तनख्वाह देते जा रहे हैं और 7th पे रिवीजन भी दे रहे हैं। तो इस तरह का चमत्कार हमारे विश्वविद्यालय में हो रहा है। और सर सबसे ताज्जुब की बात है जो सुन के आपको शायद झटका लगेगा सर कि यूजीसी से पत्र आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से पत्र आया, उसके बाद भी इस पत्र को दरकिनार किया गया सर। क्या है पत्र में लिखा गया है कि कुलपति और जो शिक्षकों के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराया गया है इससे साक्ष्य प्रस्तुत होती है, पता चलता है कि कुछ सच्चाई है। आप जांच करके हमको और जो एप्लीकेंट है दोनों को पत्र सौंपें। ये 8 मार्च को पत्र यूजीसी से आया, लेकिन सर आज इतने महीने हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं प्रधानमंत्री को लिखे गए कार्यालय से भी पत्र आया राजभवन, पहले आया मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री महोदय के पास से भी पत्र आया राजभवन, लेकिन उसके बाद भी राजभवन मौन रहा और कुलपति पे कार्रवाई करने से डरता रहा। तो सर यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या ऐसा पॉसिबल है कि राजभवन के पास में या तो राज्यपाल के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंच पा रहा है या राज्यपाल को बरगलाया जा रहा है जिससे इस पे कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही। करोड़ों का घोटाला सर विश्वविद्यालय के द्वारा इनके 2 साल के कार्यकाल में किया जा चुका है। हम लोग चाहते हैं सर, छात्र चाहते हैं कि विश्वविद्यालय जो है सो चूँकि एक शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ सिर्फ शिक्षा और रिसर्च हो, घोटाला नहीं हो। हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आज हमारे छात्र भी कार्य कर रहे हैं, टैक्स पेयर हैं सर हम लोग, हमारे पिताजी माँ सब टैक्स पेयर हैं। तो हमारे पैसे का दुरुपयोग न हो और जो भी अनैतिक कार्य हमारे विश्वविद्यालय में हो रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट कमेटी से हमारे कुलपति के 2 साल के कार्यकलाप का जांच करा लिया जाए। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे कहा जाए तो मैं कोर्ट से एफिडेविट करा के देने के लिए तैयार हूँ। अगर अनियमितता नहीं पाई गई तो हम पे कार्रवाई किया जाए, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ। ये मामला कितने सालों से लग रहा है कि ये आपने कहा पिछले 1 साल से कर रहे हैं आंदोलन,
लेकिन ये जो जितना घोटाला हो रहा है ये लंबे समय का होगा। नहीं सर, जान के आपको बड़ा ताज्जुब होगा सर कि हमारे कुलपति महोदय के आने के बाद ही इस तरह का कार्य जो है सो शुरू हुआ है। सबसे ताज्जुब की बात मैं आपको बता दूं सर, जान के बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज है हमारे विश्वविद्यालय में, लॉ कॉलेज विश्वविद्यालय में भी बीसी कोटा से एडमिशन होता है। पहला तो दुर्भाग्य की बात यह है, और आपको जान के ये भी बड़ा खुशी आश्चर्य होगा कि वहाँ के LLB कर रहे, LLB में पढ़ा रहे शिक्षक LLM की पढ़ाई भी वहीं से कर रहे हैं। ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय होगा या मात्र एक कॉलेज होगा पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे दुनिया में, जहाँ के शिक्षक उसी कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ वो पढ़ाते हैं। लाख एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर कि वहाँ के प्राचार्य जो है सो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, मतलब प्राइवेट तौर पे बहाल है, लेकिन उनको 10 लाख रुपया जो है सो एरियर के तौर पे विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है, और ये पिछले 6-7 महीने की बात है। तो सर हम कैसे मान लें कि ये घोटाला काफ़ी दिनों से चल रहा है। कुलपति महोदय के आने के बाद विश्वविद्यालय में अगर बड़े पैमाने पर जांच की जाए, वहाँ के परीक्षा विभाग की जांच की जाए, आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक एक मार्कशीट छापने का और एक एक कॉपी का जिस पे हम लोग लिखते हैं 50-50 और 80-80 और 100-100 रुपये, 350-300 रुपये विश्वविद्यालय प्राइवेट कंपनी को देती है, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो हमारे विश्वविद्यालय में होता है। जान के ताज्जुब होगा कि हमारे ऐसे छात्र नेताओं को विश्वविद्यालय डिबार कर देता है, विश्वविद्यालय में घुसने पर रोक लगा देता है, और रोक लगाते के दूसरे दिन ही जहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरने का फीस 650 था उसको बढ़ा करके 2500 कर देता है। जो बीएड का फीस 90,000 था उसको बढ़ा के 1,30,000 कर देता है। सर कैसे नहीं माने कि छात्रों के आंदोलन को रोक करके कुलपति जो है सो बड़ा घोटाला कर रहे हैं। तो ये सब कारण है सर जो हम लोग यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और सर हम लोग कुलाधिपति महोदय से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए, हमारे विश्वविद्यालय की गरिमा को देखते हुए एक उच्च स्तरीय जांच की मांग हम लोग करते हैं। जो कुलपति के कार्यालय का उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसकी शिकायत आपने कहीं की है, कहीं लिखित आपने आवेदन किया? सर हम लोगों ने कई एक बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, राज्यपाल को तो हम लोगों ने दर्जनों बार, कई एक दर्जन बार मेल किया है, और पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा है हम लोगों ने, और सब जगह से कुलाधिपति महोदय को यानी राज्यपाल महोदय को जांच के लिए आवेदन आया है। उसके पत्र भी हम लोगों के पास में है। ये UGC का पत्र है और ये प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 45 दिनों के भीतर जांच करके आप प्रतिवेदन जो है सो चंदन सिंह को और राष्ट्रपति भवन को और मुख्यमंत्री को भेजें। लेकिन कुलाधिपति का कार्यालय जो है सो मौन है इस मामले में। ये कब आया है लेटर? ये पत्र जो है सो 8/4/2022 का है सर। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। एक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र संघ से आप लोग हैं, जी सर, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की झारखंड सरकार, इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार आप देखते हैं झारखंड सर? सुधार हुआ है? सर शिक्षा व्यवस्था, चूँकि हायर एजुकेशन जो होता है, हायर एजुकेशन को डायरेक्ट गवर्न हमारे गवर्नर साहब करते हैं, और कुलाधिपति चूँकि वो होते हैं तो जितने भी कुलपतियों से होते हैं सब उनके अधीनस्थ होकर काम करते हैं। जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं हमारे स्टेट में, स्टेट रन यूनिवर्सिटी होते हैं, सब हमारे कुलाधिपति महोदय के अधीन होते हैं। तो कोई भी कार्रवाई जब भी होगी कुलपति पे या विश्वविद्यालय पे, चाहे ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो या जांच हो, सब हमारा कुलाधिपति कार्यालय ही करेगा, राजभवन ही करेगा। इसलिए हमारी सरकार ने कई एक बार राजभवन को पत्र लिखा है इस संदर्भ में जांच करके कार्रवाई करने के लिए, लेकिन राजभवन के ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी से बाध्य होकर सर आज हम लोग राजभवन के समक्ष में आमरण अनशन पे बैठे हुए। तब तक जब तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होगी हम लोग अनशन पे बैठे रहेंगे, चाहे हम लोग यहाँ मर क्यों नहीं जाते।